जनता के बीच में बहुत ज़्यादा उनकी नेगेटिविटी है। वो जनता के बीच में दिखे नहीं, उन्होंने काम नहीं किया। जब जब जनता को केंद्र सरकार से मदद की जरूरत हुई, चाहे वो दुकानों की सीलिंग का मामला हो, चाहे वो डिमोलिशंस के मामले हों जो डीडीए ने कई जगह किए, या लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, जैसे बड़े बड़े सुरक्षा के अंदर आघात लगे, रेप, मर्डर। नए साल के पहले देखा गया कि एक लड़की को 20 किलोमीटर तक नग्न अवस्था के अंदर घसीटा गया। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के सांसद गायब रहे, जबकि उनको दिल्ली की आवाज बनके केंद्र से सवाल पूछने थे, पुलिस से सवाल पूछने थे, जो कि उन्होंने नहीं पूछे। अब 5 साल तक आपने किसी को जनता पे थोपा, वो लोग निकम्मे साबित हुए, तो आपने उनको हटा दिया, अब आप नए लोगों को थोप रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का स्पष्टीकरण दिल्ली की जनता को देना चाहिए। स्पेसिफिक न्यू दिल्ली सीट के ऊपर सुषमा स्वराज की, स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी को टिकट मिला है। ललित मोदी की लीगल टीम के अंदर भी वो शामिल रही हैं। देखिए, आज जितने अखबारों में बांसुरी स्वराज जी का जिक्र है, वहां यही लिखा है कि ये सुषमा स्वराज की बेटी है। सुषमा स्वराज जी एक आदरणीय नेता थी, आज दुनिया में नहीं है, मैं इसका सम्मान करता हूं। मगर वो भारतीय जनता पार्टी जो बात बात पे परिवारवाद पे तंज करती थी, जहां वो कहते हैं कि देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से 3 बड़ी समस्याओं में से परिवारवाद एक है, ऐसी पार्टी परिवारवाद पे आधारित नई दिल्ली विधानसभा संसदीय लोकसभा में एक टिकट दे रही है। ये एक बड़ा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी के फर्क पर खड़ा करता है। साउथ दिल्ली सीट का जिक्र करें तो दानिश अली प्रकरण बहुत विवादों में रहा था, और अब रमेश विधूड़ी का भी टिकट काट दिया। एलओपी जो हैं रामवीर सिंह विधूड़ी, उनको टिकट मिला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मुझे नहीं लगता कि दानिश अली से इनके टिकट के कटने का कोई लेन देना है। यहाँ पे सांसदों की परफॉर्मेंस बहुत पुअर रही, ये दिल्ली का हर आदमी कहता है, इस कारण इनके टिकट कटे हैं। अगर गलत बातें कहने पे टिकट कट रहे होते तो अनुराग ठाकुर का भी टिकट कटेगा, कपिल मिश्रा भी पार्टी से निकाले जाते, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरीके की उलझुल बातें कही हैं, मगर उनके ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई मुझे नहीं दिखी। तो इसको इससे जोड़ के देखना नहीं चाहिए। टेनी का भी टिकट हुआ है, किसान बहुत आक्रोशित हैं। अब देखिए, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला कैमरे पर बेचारे पूरी तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी हो, जानबूझ के चढ़ा दी हो, हत्या कर दी हो, खुद वो राज्य गृह मंत्री रहे हों, ऐसे में उनका टिकट दोबारा हो जाना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है खड़ा करता है। और पहले से ये बात सबको समझ में आ रही थी कि चाहे टेनी हो चाहे कोई और, भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के साथ खड़ी है। एक नीतीश के जाने के बाद संयुक्त एक बड़ी गठबंधन की रैली होने जा रही है। जो फॉर्मुलेशन था वो अब सामने आ रहा है। इंडिया गठबंधन एक बड़े व्यापक तरीके से एनडीए से। देखिए, नीतीश कुमार की छवि पिछले कुछ दिनों के अंदर इस तरीके की हो गई कि वो बिल्कुल अपनी सुविधा के हिसाब से गठबंधन की पार्टियां बदलते हैं, और अब कोई बहुत लंबा करियर भी जो है, मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक करियर उनका है। अब वो जो कर रहे हैं, लोग कहते हैं ठीक है, चलो कर रहे हैं। एक बार कांग्रेस ने फिर कहा है कि ममता बनर्जी के लिए दरवाजे खुले हैं। आपको लगता है कि लार्जर एक कैनवस के ऊपर आना चाहिए ऑन बोर्ड उनको भी? मेरा मानना है कि ममता बनर्जी आज भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो है, और जो भी सीटों के अंदर उनकी बातचीत है, मुझे लगता है कि इसके अंदर पार्टियों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और ममता बनर्जी बंगाल के अंदर मजबूत दल है, इस बात को भी कांग्रेस को समझना चाहिए। आखिर सवाल सौरभ जी, कल बजट आ रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर हमेशा से थ्रस्ट एरिया रहा है गवर्नमेंट का। लोकसभा से पहले आखिरी बजट है ये, किस तरह से उम्मीद लगा? मेरा मानना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, अनऑथराइज्ड कॉलोनी और गांव के विषय में इस बजट के अंदर बड़ी घोषणाएं होंगी।